कहानी की शुरुआत में हम 12 साल के लड़के ड्रे को देखते हैं, जो अपनी मां शेरी के साथ चीन के बीजिंग शहर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पिता की सालों पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी मां एक कार फैक्ट्री में काम करती थी। घर के शावर में कुछ खराबी थी, इसलिए शेरी ड्रे से कहती है कि वो मेंटेनेंस मैन को बुलाए। ड्रे गार्ड से पूछकर मिस्टर हान के पास पहुंचता है। वो उन्हें अपनी परेशानी बताता है, लेकिन मिस्टर हान उस समय खाना खा रहे होते हैं और बिना कुछ कहे उसे घूरने लगते हैं। ड्रे असहज महसूस करता है और उन्हें अकेला छोड़कर पार्क चला जाता है। वहाँ उसकी नजर मेई यिंग नाम की लड़की पर पड़ती है, जो बड़े सुकून से वायलिन बजा रही होती है। ड्रे को वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। वो हैरी और उसके दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है, लेकिन ठीक से खेल नहीं पाता और बहाने बनाने लगता है। इसीलिए हैरी और उसके दोस्त उसे अपने साथ खेलने से मना कर देते हैं। मेई यिंग को इम्प्रेस करने के लिए ड्रे एक बूढ़े आदमी के साथ टेबल टेनिस खेलने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे बुरी तरह हरा देता है। ड्रे बार बार मेई यिंग की तरफ देख रहा होता है। हैरी उससे बात करने के लिए कहता है। ड्रे उसके पास जाकर चीनी भाषा में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेई यिंग को इंग्लिश आती थी और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। मेई यिंग उत्सुकता से ड्रे के बालों को छूकर देखने लगती है। तभी वहाँ उसका फैमिली फ्रेंड चेंग आ जाता है और उसे रोक देता है। वो मेई यिंग को परेशान करने लगता है। ड्रे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चेंग उसे जोर से धक्का देकर दूर गिरा देता है। ड्रे गुस्से में उस पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन चेंग उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। हैरी चेंग को समझाने की कोशिश करता है। ड्रे यहाँ नया है, वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, उसे माफ कर दो, लेकिन चेंग किसी की बात नहीं सुनता। ड्रे की हालत खराब थी, फिर भी वो दोबारा चेंग पर हमला करने की कोशिश करता है। इस बार चेंग उसे बेरहमी से पीट देता है, जिससे ड्रे को काफी चोट लग जाती है। मेई यिंग बीच में आकर चेंग को रोकती है और ड्रे की मदद करने लगती है, लेकिन ड्रे उसे खुद को अकेला छोड़ने के लिए कह देता है। इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। ड्रे अपनी माँ से छिपते हुए चुपचाप कमरे में चला जाता है। अगले दिन वो अपनी चोटों को छिपाने के लिए मेकअप कर लेता है और कैप पहनकर स्कूल चला जाता है, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल उसे कैप पहनने से मना कर देती है। शेरी को ड्रे के चोट के निशान दिख जाते हैं। वो उससे पूछती है, लेकिन ड्रे झूठ बोल देता है कि वो बेड से नीचे गिर गया था। लंच के समय उसकी फिर से मुलाकात मेई यिंग से होती है। ड्रे उससे पूछता है, क्या चेंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेई यिंग बताती है, चेंग और मेरे माता पिता दोस्त हैं, इसी वजह से वो मुझ पर नजर रखता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी चेंग वहाँ आता है और ड्रे का खाना जमीन पर गिरा देता है। ड्रे उससे बहस करने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल दोनों को डांट कर वहाँ से भेज देती है। चेंग की वजह से ड्रे का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। वो घर आकर टीवी देखकर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ देर बाद मिस्टर हान वहाँ आते हैं। ड्रे उन्हें बाथरूम दिखाकर दोबारा प्रैक्टिस करने लगता है। उसका जैकेट जमीन पर गिरा होता है। शेरी उसे जैकेट सही जगह रखने को कहती है, लेकिन ड्रे बदतमीजी करने लगता है। शेरी उसे डांट कर जैकेट सही जगह रखवा देती है। मिस्टर हान ये सब चुपचाप देख रहे होते हैं। अगले दिन ड्रे स्कूल जाता है, लेकिन आज वो चेंग और उसके साथियों से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उनसे छिपते हुए वो म्यूजिक रूम में चला जाता है। वहाँ मेई यिंग अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। वो बहुत अच्छा वायलिन बजाती है, लेकिन उसका टीचर उसकी तारीफ नहीं करता। ड्रे उससे पूछता है, तुम इतनी मेहनत किस लिए कर रही हो? मेई यिंग बताती है, अगले महीने बीजिंग म्यूजिक एकेडमी का ऑडिशन है, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तभी उसका टीचर वापस आ जाता है और ड्रे वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे फिर से चेंग और उसके दोस्त मिलते हैं। वो ड्रे का बैग जमीन पर गिराकर उसे परेशान करने लगते हैं। स्कूल के बाद ड्रे अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। वहाँ उसकी नजर एक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस क्लब पर पड़ती है। वो अपनी माँ को लेकर क्लब के अंदर चला जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे कुंग-फू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसी क्लब में चेंग और उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। उन्हें देखते ही ड्रे डर जाता है और तुरंत क्लब छोड़कर बाहर आ जाता है। शेरी ड्रे से पूछती है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम अचानक क्लब छोड़कर बाहर आ गए? ड्रे रोते हुए कहता है, हमें यहाँ आए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम सालों से यहाँ रह रहे हों। ये जगह बहुत बेकार है, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं वापस अमेरिका अपने घर जाना चाहता हूँ। शेरी भारी मन से कहती है, अब अमेरिका में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब यही हमारा घर है और हमें यहीं रहना होगा। ड्रे निराश होकर वहाँ से चला जाता है। ये सब मिस्टर हान देख लेते हैं और उनके दिल में ड्रे के लिए गहरी हमदर्दी पैदा हो जाती है। अगले दिन ड्रे चेंग और उसके दोस्तों का पीछा करने लगता है। मौका देखकर वो छिपकर उनके ऊपर गंदा पानी डाल देता है, लेकिन चेंग उसे देख लेता है और अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करने लगता है। ड्रे जान बचाकर भागता है, मगर आगे रास्ता बंद होता है। चेंग के साथी उसे पकड़ लेते हैं और चेंग उसके पेट में लगातार मुक्के मारने लगता है। ड्रे की हालत बिगड़ने लगती है। तभी एक लड़का चेंग से कहता है, वो बुरी तरह घायल हो चुका है, अब उसे मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेंग गुस्से में कहता है, क्या तुम भूल गए मास्टर ने क्या सिखाया है? हम अपने दुश्मन पर दया नहीं दिखा सकते, वरना यही हमारी कमजोरी बन जाएगी। और वो दोबारा ड्रे पर हमला करने लगता है। तभी अचानक मिस्टर हान उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देते हैं। चेंग गुस्से में मिस्टर हान को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर हान उसे एक झटके में जमीन पर गिरा देते हैं।
ये देखकर चेंग के दोस्त भी मिलकर मिस्टर हान पर हमला कर देते हैं, लेकिन मिस्टर हान एक कुंग फू मास्टर थे। वो सिर्फ उनके हमलों से बचते रहते हैं और इसी चक्कर में चेंग और उसके दोस्त आपस में ही एक दूसरे को मार बैठते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी वो मिस्टर हान का मुकाबला नहीं कर पाते। मिस्टर हान ड्रे को अपने घर ले आते हैं। वो चाइनीज मेडिसिन मेथड फायर कपिंग की मदद से ड्रे की अंदरूनी चोटों का इलाज करते हैं। कुछ ही देर में उसका दर्द पूरी तरह गायब हो जाता है। ड्रे हैरानी से पूछता है, आपने अकेले ही उन सबको कैसे हरा दिया, जबकि आपने किसी को मारा तक नहीं? आपने कुंग फू कहाँ से सीखा और क्या आपने कभी किसी को कुंग फू सिखाया है? मिस्टर हान शांत लहजे में कहते हैं, मैंने कुंग फू अपने पिता से सीखा है और मैंने आज तक किसी को कुंग फू नहीं सिखाया। ड्रे हिम्मत करके पूछता है, क्या आप मुझे कुंग फू सिखाएंगे ताकि मैं चेंग से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं? मिस्टर हान गंभीर होकर कहते हैं, कुंग फू बदला लेने के लिए नहीं होता, ये खुद की रक्षा और शांति बनाए रखने के लिए होता है, लेकिन तुम इसे लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। ड्रे सवाल करता है, तो क्या ये बात चेंग और उसके दोस्तों को किसी ने नहीं सिखाई? मिस्टर हान जवाब देते हैं, इसमें उन लड़कों की कोई गलती नहीं है, वो वही कर रहे हैं जो उनका टीचर उन्हें सिखा रहा है। क्यों ना हम उनके टीचर से जाकर बात करें। इसके बाद मिस्टर हान ड्रे को फाइट ड्रैगन क्लब लेकर जाते हैं। वहाँ दो स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट दूसरे को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता। ये देखकर मास्टर ली को गुस्सा आ जाता है। वो उस स्टूडेंट को थप्पड़ मारकर दूर कर देता है और चिल्लाता है, अगर दुश्मन हार रहा हो तो रुकना नहीं चाहिए, चाहे क्लास हो या कंपटीशन। अपने दुश्मन पर जरा भी रहम मत करो, उसे इतना दर्द दो कि वो दोबारा तुमसे लड़ने की हिम्मत ही न करे। चेंग मिस्टर हान की तरफ इशारा करते हुए मास्टर ली से कहता है, इसी आदमी ने हम पर हमला किया था। मिस्टर हान शांति से कहते हैं, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक बच्चे पर हमला कर रहे थे, मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए रोका, अगर वो एक एक करके आते तो मैं बीच में कभी नहीं आता। मास्टर ली ड्रे से चेंग के साथ फाइट करवाने की बोलता है, लेकिन मिस्टर हान इस फाइट से मना कर देते हैं और ड्रे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मास्टर ली उन्हें रोक कर कहता है, पहले तुमने मेरे स्टूडेंट्स को परेशान किया और अब मेरे क्लब में आकर बिना फाइट किए चले जाना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम दोनों में से किसी एक को फाइट करनी ही होगी। मिस्टर हान शांत लहजे में कहते हैं, ड्रे टूर्नामेंट में फाइट करेगा, लेकिन तब तक तुम्हारे स्टूडेंट्स उसे परेशान नहीं करेंगे। मास्टर ली अपने स्टूडेंट्स को हुक्म देता है, टूर्नामेंट तक कोई भी ड्रे को हाथ नहीं लगाएगा। फिर वो मिस्टर हान से धमकी भरे लहजे में कहता है, अगर ये टूर्नामेंट में नहीं आया तो मैं तुम दोनों को बहुत बुरी तरह मारूंगा। इसके बाद मिस्टर हान ड्रे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ड्रे गुस्से और डर में कहता है, आपने ये क्या कर दिया? पहले चेंग मुझे अकेले में पीटता था, अब आपकी वजह से वो टूर्नामेंट में सबके सामने मुझे मारेगा। मैं उसके कुंग फू का मुकाबला कैसे करूंगा? मिस्टर हान कहते हैं, वो कुंग फू नहीं है, वो आदमी बच्चों को गलत चीजें सिखा रहा है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें असली कुंग फू सिखाऊंगा। ये सुनकर ड्रे बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर मिस्टर हान के घर पहुंच जाता है। वो अजीब अजीब हरकतें करते हुए अपनी तारीफ करने लगता है, लेकिन उसकी बेवकूफी में एक वास टूट जाता है। मिस्टर हान एक खंभे पर लकड़ी लगाते हैं और ड्रे से कहते हैं कि वो अपना जैकेट उस पर टांग दे। ड्रे जैकेट टांग देता है। मिस्टर हान कहते हैं, अब जैकेट उतारो और पहन लो। ड्रे वैसा ही करता है। फिर मिस्टर हान उसे बार बार जैकेट पहनने, उतारने और वापस टांगने के लिए कहते रहते हैं। ड्रे को समझ नहीं आता कि मिस्टर हान ऐसा क्यों करवा रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो बार बार वही करता रहता है। ट्रेनिंग के बाद ड्रे घर पहुंचता है और जैकेट को उसकी सही जगह पर टांग देता है। ये देखकर उसकी माँ शेरी हैरान रह जाती है, क्योंकि ड्रे कभी अपना जैकेट सही जगह नहीं रखता था। अगले दिन ड्रे स्कूल जाता है। मेई यिंग उससे कहती है, कल शाम की जी फेस्टिवल है, इसे तुम चाइनीज वैलेंटाइन डे समझ सकते हो। मैं चाहती हूँ तुम भी वहाँ आओ, मैं तुम्हें शैडो थिएटर में मिलूंगी। स्कूल के बाद ड्रे फिर ट्रेनिंग के लिए मिस्टर हान के घर पहुँचता है। वो अपना जैकेट छिपा कर आता है, लेकिन मिस्टर हान सब समझ जाते हैं। वो उससे जैकेट मंगवाकर दोबारा वही टास्क शुरू करवा देते हैं। बारिश में भी मिस्टर हान छाता पकड़कर ड्रे से जैकेट की ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। तभी ड्रे कहता है, अब मैं समझ गया, आप मुझे मेरी माँ की इज्जत करना सिखा रहे हैं। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे मम्मी से उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसी समय शेरी वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है, हमें फेस्टिवल के लिए देर हो रही है और मैं आपके लिए भी टिकट लेकर आई हूँ। मिस्टर हान पहले मना करते हैं, लेकिन शेरी के जोर देने पर वो उनके साथ फेस्टिवल जाने के लिए मान जाते हैं। फेस्टिवल में ड्रे बाथरूम का बहाना बनाकर शैडो थिएटर पहुँच जाता है। वहाँ वो मेई यिंग को गानों की सीडी गिफ्ट करता है। कुछ देर बाद की जी फेस्टिवल का खास डोल शो शुरू होता है। मिस्टर हान और शेरी भी शो देखने आ जाते हैं। मेई यिंग ड्रे को कहानी बताती है। ये एक देवी और उसके प्रेमी की कहानी है। देवी की माँ को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें अलग करने के लिए आसमान में एक नदी बना दी गई ताकि वो कभी मिल न सके। लेकिन आसमान के सारे पक्षियों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो साल में एक दिन मिलकर एक पुल बनाते हैं ताकि कम से कम एक रात दोनों प्रेमी साथ बिता सकें। ड्रे मेई यिंग से वादा करता है, अगर तुम मेरी टूर्नामेंट फाइट देखने आओगी तो मैं तुम्हारे ऑडिशन में जरूर आऊंगा। मेई यिंग भी टूर्नामेंट में आने का वादा करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और मौके का फायदा
फायदा उठाकर किस कर लेते हैं। वो प्रोजेक्टर के सामने बैठे होते हैं जिससे उनकी परछाइयां सबको दिखाई देती हैं। लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन किसी को उनकी असल पहचान पता नहीं चलती। अगले दिन ड्रे फिर से ट्रेनिंग के लिए मिस्टर हान के घर पहुंचता है, लेकिन आज भी मिस्टर हान उसे वही जैकेट टास्क करने के लिए कहते हैं। ये देखकर ड्रे काफी परेशान हो जाता है। वो झुंझलाकर कहता है, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे लोगों को इज्जत देनी चाहिए। मैं 1000 बार जैकेट उतारकर पहन चुका हूँ, लेकिन आखिर इससे होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि इस तरह मैं छेंग का मुकाबला कर पाऊंगा। ये कहकर ड्रे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिस्टर हान उसे रोक लेते हैं और फिर से जैकेट पहनने के लिए कहते हैं। ड्रे जैसे ही जैकेट पहनने लगता है, मिस्टर हान जैकेट छीन लेते हैं और दोबारा कहते हैं, पहनकर दिखाओ। ड्रे जैकेट पहनने का नाटक करता है, लेकिन तभी मिस्टर हान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर हान कहते हैं, मैं तुम्हारी मसल मेमोरी तेज करने के लिए तुमसे बार बार एक ही काम करवाता रहा हूँ। ये कहते ही वो अचानक ड्रे पर हमला कर देते हैं, लेकिन ड्रे जैकेट टास्क को याद करते हुए उनके हर अटैक से बच जाता है और आसानी से उन्हें धक्का देकर पीछे कर देता है। मिस्टर हान मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुंग फू सिर्फ लड़ाई नहीं है, कुंग फू हमारी जिंदगी के हर पहलू में है। हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, हर चीज में कुंग फू मौजूद है, बस तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। इसके बाद वो ड्रे को अपने साथ ट्रेन में बैठाकर कहीं ले जाते हैं। ड्रे उत्सुक होकर पूछता है, अब आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं? मिस्टर हान कहते हैं, आज मैं तुम्हें ची के बारे में सिखाऊंगा। ची यानी हमारे शरीर के अंदर बहने वाली ऊर्जा। यही ऊर्जा हमें ताकत देती है। ट्रेन से उतरकर मिस्टर हान ड्रे को एक ऊंचे पहाड़ पर बने प्राचीन मंदिर के पास ले आते हैं। रास्ते में ड्रे एक औरत को देखता है। उसके सामने एक कोबरा खड़ा होता है। वो औरत एक पैर पर खड़ी होकर कोबरा को काबू में करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिस्टर हान ड्रे को बुलाकर उसे ड्रैगन वेल के पास ले आते हैं। वो बताते हैं, मैं यहाँ अपने पापा के साथ आया था, तब मैं भी तुम्हारी उम्र का था। पापा कहते थे कि ड्रैगन वेल का पानी जादुई कुंग फू पानी, इसे पीने के बाद तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ड्रे खुशी खुशी कुएं का पानी पी लेता है। फिर वो पूछता है, वो औरत सांप के इतने करीब जाकर उसकी नकल कैसे कर रही थी? मिस्टर हान कहते हैं, शायद तुम ध्यान से नहीं देख रहे थे। वो औरत कोबरा की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि कोबरा उसकी नकल कर रहा था। मिस्टर हान ड्रे को पानी में उसकी परछाई दिखाते हैं और कहते हैं, वो औरत ठहरे हुए पानी की तरह थी। उसका दिल और दिमाग बिल्कुल शांत था, इसलिए कोबरा उसे अपनी परछाई समझ बैठा। ड्रे हैरानी से कहता है, इसका मतलब उसने बिना कुछ किए कोबरा को अपने काबू में कर लिया? मिस्टर हान जवाब देते हैं, दिल दिमाग को शांत करके खड़े रहना और कुछ न करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तुम जल्द ही ये बात समझ जाओगे। इतना कहकर वो बांस की मदद से ड्रे की प्रैक्टिस शुरू करवा देते हैं। ड्रे उत्साह में कहता है, मैं भी लोगों पर काबू पाना चाहता हूँ, मुझे भी वो मूव सीखना है। मिस्टर हान कहते हैं, इसे कोबरा मूव कहते हैं। इसे सीखने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। दूसरों को काबू करने से पहले तुम्हें अपने दिमाग और खुद पर काबू पाना होगा। रात होते ही दोनों ट्रेन में बैठकर घर लौट जाते हैं। ड्रे बहुत थक चुका था और मिस्टर हान की गोद में ही उसे नींद आ जाती है। मिस्टर हान उसे उठाकर चुपचाप घर पहुंचा देते हैं। ड्रे को कोबरा मूव में गहरी दिलचस्पी हो जाती है। वो कोबरा और उस औरत की ड्राइंग बनाने लगता है। इसके बाद मिस्टर हान अपने और ड्रे के बीच एक पर्दा लगाकर अचानक उस पर हमले करने लगते हैं, ताकि ड्रे अचानक आने वाले अटैक से बचना सीख सके। शुरुआत में ड्रे को बहुत परेशानी होती है और वो मिस्टर हान से रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। ड्रे उनसे अगले दिन की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। मिस्टर हान कहते हैं, अगर रस्सी को ज्यादा खींचा जाए तो वो टूट जाती है, इसलिए कल ट्रेनिंग नहीं होगी, तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। ये सुनकर ड्रे काफी खुश हो जाता है और स्कूल चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मेई यिंग से होती है। शाम को उसका ऑडिशन था, जिसकी वजह से वो काफी घबराई हुई थी। उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए ड्रे स्कूल बंक करके उसे घुमाने ले जाता है। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद मेई यिंग के पापा का फोन आता है। ऑडिशन शुरू होने वाला था। उसके पापा कार लेकर उसे लेने आ जाते हैं और मेई यिंग उनके साथ चली जाती है। ड्रे भी दौड़ते हुए ऑडिशन हॉल पहुंच जाता है। मेई यिंग की परफॉर्मेंस देखकर उसका टीचर खुश नहीं होता, लेकिन ड्रे पूरे दिल से उसके लिए तालियां बजाता है। मेई यिंग के पिता इससे बिल्कुल खुश नहीं होते। वो मेई यिंग से कहते हैं कि वो ड्रे से दोस्ती तोड़ ले। मेई यिंग भारी मन से ड्रे से कहती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। हमारा साथ रहना मेरे करियर के लिए ठीक नहीं है। ये कहकर वो अपने माता पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। ड्रे का दिल टूट जाता है, लेकिन वो ये सब भूलकर मिस्टर हान के घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि मिस्टर हान हथौड़े से अपनी कार तोड़ रहे हैं, वही कार जिसे वो कई दिनों से ठीक कर रहे थे। पास ही शराब की बोतल देखकर ड्रे समझ जाता है कि उन्होंने शराब पी रखी है। ड्रे पूछता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? लेकिन मिस्टर हान कुछ नहीं कहते और कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। ड्रे को वहीं एक अखबार का टुकड़ा मिलता है, जिसमें मिस्टर हान की कार एक्सीडेंट की खबर छपी होती है। उस हादसे में एक औरत और एक बच्चे की मौत हुई थी। ड्रे भी कार में बैठ जाता है और पूछता है, आप हर साल कार क्यों तोड़ते हैं? मिस्टर हान उसे अपनी वाइफ और बेटे की तस्वीर देते हैं और कहते हैं, आज ही के दिन मेरी वाइफ और मेरे बेटे की इस एक्सीडेंट में मौत हुई थी। मेरी वाइफ को गाना गाने का बहुत शौक था और वो
सिर्फ मेरे लिए गाती थी। ये कहते कहते वो रोने लगते हैं और टूटे हुए दिल से गाना गाने लगते हैं। ड्रे दूसरी तस्वीरें देखकर पूछता है, एक्सीडेंट कैसे हुआ? मिस्टर हान बताते हैं, मैं गाड़ी चला रहा था, हम किसी बात पर बहस कर रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से में मैं गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया। अफसोस की बात यह है कि आज तक मुझे याद नहीं आया कि हम किस बात पर बहस कर रहे थे। हर साल मैं कार ठीक करता हूँ और आज के दिन उसे तोड़ देता हूँ ताकि शायद मुझे याद आ जाए, लेकिन आज तक कुछ याद नहीं आया। ये कहते हुए वो और ज्यादा टूट जाते हैं। ड्रे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर भी ड्रे हिम्मत करके मिस्टर हान को कार से बाहर निकालता है और प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। मिस्टर हान अपने आंसू पोंछते हैं और फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद शेरी वहाँ पहुँचती है। ड्रे को प्रैक्टिस करते देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ड्रे अब कुंग-फू में काफी बेहतर हो चुका था। मिस्टर हान उसे टूर्नामेंट ग्राउंड ले जाते हैं। वो कहते हैं, हार जीत के बारे में मत सोचो, बस एक अच्छी फाइट करो, इज्जत कमाओ, उसके बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो ड्रे को एक कुंग-फू ड्रेस गिफ्ट करते हैं। ड्रे उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर हान कहते हैं, तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी में ठोकरें सबको लगती हैं, लेकिन दोबारा खड़ा होना हमारे अपने हाथ में होता है। ड्रे उन्हें गले लगाकर कहता है, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके बाद ड्रे मिस्टर हान से चीनी भाषा में एक लेटर लिखवाकर मेई यिंग के घर जाता है। वो लेटर पढ़ते हुए मेई यिंग के पिता से कहता है, मेरी हरकतों की वजह से आपके परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन मेई यिंग मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके साथ रहकर मैंने सीखा कि एक सच्चा दोस्त हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप मुझे एक और मौका दें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं मेई यिंग का सबसे अच्छा दोस्त बनकर उसकी जिंदगी बेहतर करने में मदद करूंगा। मेई यिंग के पिता चीनी भाषा में कुछ कहते हैं। मेई यिंग मुस्कुराकर ट्रांसलेट करती है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी टूर्नामेंट फाइट देखने आऊंगी और हमारे परिवार में वादे कभी नहीं तोड़े जाते। ड्रे ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। मेई यिंग भी ड्रे की फाइट देखने पहुंच जाती है। चेंग को फाइट करता देखकर ड्रे बहुत डर जाता है और पहली फाइट में डर के मारे कोर्ट से बाहर निकल जाता है। मिस्टर हान उसे समझाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी ट्रेनिंग को याद रखो। उनकी बातों से हिम्मत पाकर ड्रे अपने अगले मुकाबलों में आसानी से स्टूडेंट्स को जमीन पर गिराने लगता है। वो लगातार अपनी फाइट्स जीतता चला जाता है। फाइटिंग ड्रैगन क्लब के स्टूडेंट्स भी फाइनल की तरफ बढ़ रहे थे। चेंग सेमीफाइनल में पहुंच जाता है और वहां भी अपने विरोधी को बेरहमी से हरा देता है। ड्रे भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। अब उसका मुकाबला फाइटिंग ड्रैगन क्लब के स्टूडेंट लियांग से होता है। मास्टर ली लियांग से कहता है, ड्रे को हराना मत, बस उसकी टांग तोड़ दो। मौका मिलते ही लियांग बार बार ड्रे के पैर पर हमला करता है। ड्रे बुरी तरह घायल हो जाता है। इतनी बेरहमी के कारण लियांग को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। ड्रे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, इसके पैर में गहरी चोट है, अब ये फाइट नहीं कर सकता। ड्रे अपनी माँ और मेई यिंग को बाहर भेज देता है। वो मिस्टर हान से कहता है, आप जानते हैं मैं ये टूर्नामेंट जीत सकता था, आप फायर कपिंग से मुझे ठीक कर दीजिए। मिस्टर हान कहते हैं, अब और लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो साबित करना था वो तुम साबित कर चुके हो। ड्रे जवाब देता है, आपने ही सिखाया था कि गिरने के बाद उठना हमारे हाथ में होता है, अब मैं दोबारा खड़ा होना चाहता हूँ। मिस्टर हान के पास कोई रास्ता नहीं रहता। वो फायर कपिंग से ड्रे का इलाज करते हैं। हालांकि चोट पूरी तरह ठीक नहीं होती और ड्रे लंगड़ाकर चलता है। उधर रेफरी चेंग को ट्रॉफी देने ही वाला होता है। तभी ड्रे मैदान में लौट आता है। पूरा स्टेडियम तालियों और चीयर से गूंज उठता है। ड्रे और चेंग की फाइनल फाइट शुरू होती है। शुरुआत में ड्रे अच्छा मुकाबला करता है, लेकिन चेंग उसे जोर से लात मारकर कोर्ट से बाहर गिरा देता है। ड्रे फिर उठता है और लगातार 2 बार चेंग को गिराकर 2 पॉइंट हासिल कर लेता है। मास्टर ली चेंग को बुलाकर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम उसकी टांग तोड़ दो। चेंग हिचकिचाता है, लेकिन मास्टर के आदेश पर वो उसी घायल पैर पर हमला करता है। दोनों के पॉइंट बराबर हो जाते हैं। जीत के लिए बस 1 पॉइंट चाहिए था। ड्रे दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो कोबरा मूव पोजीशन में खड़ा हो जाता है। ये देखकर मिस्टर हान दंग रह जाते हैं। ड्रे पूरी तरह शांत होकर अपनी गर्दन हिलाने लगता है। चेंग भी उसकी नकल करता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रे पीछे हटकर एक शानदार बैक फ्लिप मारता है और चेंग के चेहरे पर लात मार देता है। चेंग जमीन पर गिर जाता है। ड्रे मैच जीत जाता है। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है। चेंग खुद चैंपियन ट्रॉफी लेकर ड्रे को देता है। ड्रे की आंखों में खुशी और सुकून दोनों होते हैं। चेंग और उसके दोस्त मिस्टर हान को मास्टर कहकर सम्मान देते हैं। मिस्टर हान और ड्रे दोनों बेहद खुश होते हैं और इस तरह एक डरता हुआ बच्चा हिम्मत, सब्र और सही राह दिखाने वाले गुरु की बदौलत खुद पर यकीन करना सीख जाता है। अगर इस कहानी ने आपको भी कुछ महसूस करवाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें और ऐसी ही दिल से निकली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।